हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। बच्चों, टुडेज थॉट: यू लर्न समथिंग एवरी डे इफ यू पे अटेंशंस। आई रिपीट, यू लर्न समथिंग एवरी डे इफ यू पे अटेंशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 6 का साइंस में 4th चैप्टर आज पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको इन चैप्टर्स में कोई डाउट्स है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शंस में मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ साथ अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट मेरी वीडियो को कीजिए। बच्चों, आज हम साइंस का 4th चैप्टर लेंगे और द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ समझनी है, आपने साइंस में कोई भी चीज़ क्रैम्प या रट्टा मार के नहीं पढ़नी है। हर वर्ड्स का एक मतलब होता है। अब इस चैप्टर में पूरी चीज़ अगर आपने समझनी है तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है वह समझना है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स आपको पता है, जैसे आप स्कूल में होते हैं, हर एक बच्चों का अपना अपना ग्रुप्स होता है, उसकी अपनी फ्रेंड्स होती हैं, उसका अपना दोस्त होता है। तो उन लोगों ने दो तीन ने कोई दो तीन मिलके, कोई तीन चार मिलके आप सब ने अपना एक ग्रुप मत बनाया हुआ है, ठीक है। तो सॉर्ट किया हुआ है। आपने कैसे किया हुआ है? या तो आप सेम साइड से आ रहे हैं तो आप एक दूसरे के ग्रुप बन जाते हैं, या फिर आपको एक किसी दोस्त की या फ्रेंड की कोई बात अच्छी लगती है तो वो आपका दोस्त बन जाता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वजह है जिस वजह से आपने अपना दोस्त अपने लिए और अपना ग्रुप छांटा है। या उनकी सेम बातें अच्छी लगती हैं, या वो एक ही साइड से आते हैं, मतलब एक ही एरिया से आते हैं। इस तरीके की कोई ना कोई रीज़न होता है, तो वो आपने उस तरीके से अपना ग्रुप बनाया है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि हमने जो मटेरियल है उसको ग्रुप में डिवाइड करना है। तो क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को हमने ग्रुप में डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी सी। इस बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। मतलब जो एक डेली आप डे टू डे लाइफ में करते हैं वही चीज़ें इसमें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे ये आपको बहुत ही इजी लगेगा और ऐसे लगेगा कि ये तो हम अपने डेली रूटीन में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इस चैप्टर्स में कोई डाउट होगा तो मैं आपको दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बच्चों, नाउ स्टार्टेड वी saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there are such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bucket, a car, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, color, and uses. बच्चों, इसमें आपको बता रहे हैं चैप्टर 1, 2 और 3 में हमने वैरायटी ऑफ फूड्स पढ़ा था डिफरेंट जगहों का, और फिर उसके बाद हमने इससे जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वैरायटी ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं वैरायटी। क्या फोकस करना है अपने वर्ड पे? द वर्ड इज वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो अब आप अपने डेली लाइफ में जब आप स्कूल उठते हैं, सुबह जागते हैं, तो आप कितनी चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे आपको चॉक्स वगैरह, चेयर्स भी मिलती है। फिर उसके बाद जब आप घर पे होते हो तो यूटेंसिल मतलब बर्तन वगैरह, मतलब आपको सराउंडिंग में इतनी चीज़ें दिखती हैं, तो बहुत ज़्यादा। आप जब से आप उठते हो और जब तक आप सोते हो रात को, आपको चीज़ें ही चीज़ें दिखाई देती हैं। और वैरायटी पता नहीं आप सुबह से लेके शाम तक कितनी चीज़ों को देखते हो, ठीक है। लुक्स अराउंड दैट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are really rounds, our list could also include objects like apples, orange, and earthen pitchers, mm,
गराथ, गरहा, गरहा सपोज, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर eatables. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just list out, what are they, दिस ग्रुप्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि हम पता नहीं कितनी की चीज़ें अपनी उसमें डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मतलब रोज़ का देखते हैं। अब उसमें हमने किस चीज़ पे यहाँ पे आइडेंटिफाई हम थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि वो राउंड शेप में। अब राउंड शेप में आपको क्या चल सकता है, रबड़ बॉल्स आपकी राउंड में होती है, फुटबॉल आपकी होती है, ग्लास मार्बल यानी कि कंचे जो होते हैं वो आपके राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई चीज़ें, अब आप उन चीज़ों की, ये अलग चीज़ होगी। फिर आप फ्रूट्स होंगे जो एडेबल्स, मतलब जो आप खाते हैं वो अलग चीज़ होती है, जैसे कि आप इसमें एप्पल्स ऑरेंज वगैरह वो राउंड शेप में होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे ऑल द आइटम्स दैट, ये सारी चीज़ें हैं जो ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। वहाँ पे एक पूरा टेबल आपको मिल जाएगा जिसमें आप देखोगे कि इतनी सारी चीज़ें, और इससे भी ज़्यादा बच्चों उस टेबल को देखने के साथ साथ आप अपना माइंड यूज़ करिए। आप देखिए कि आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि राउंड शेप्स में होती है, ठीक है। और फिर आप उनको ग्रुप में कैटेगराइज कर देंगे, मतलब आप उनका एक टेबल बना देंगे एक प्रैक्टिस के लिए। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक भी एक चीज़ होती है, पता है ना। एक प्लास्टिक होता है जो बैग्स भी होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो कि अब आज की डेट में बच्चों बैन हो चुके हैं, ठीक है। अब वो हम यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गलते नहीं हैं और वो हमारी अर्थ को और इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि आप बकेट देख लेते हैं, बाल्टी जिसमें आप नहाते हैं, मग हो जाता है, ठीक है। पाइप्स देख लेते हैं, कंटेनर, आपका लंच बॉक्स भी कई बच्चों का प्लास्टिक का होगा, वैसे वो स्टील का भी होता है। इस दो तीन, या प्लास्टिक और स्टील दोनों को मिक्स करके भी बना होता है। टॉयज़ आपके प्लास्टिक्स के होते हैं, नो डाउट कुछ वो आपके, और मार्बल्स वगैरह कांच के भी, डेलीकेट्स, आजकल अलग अलग चीज़ों के टॉयज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉयज़ आर मेड विद प्लास्टिक, ठीक है। वाटर कंटेन, जिसमें आप पानी की बॉटल्स ले लाते हैं, इसलिए बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। इनकी भी आप एक, इनको ग्रुप में कैटेगराइज करा के और एक सेपरेट सा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ और वन और मोर मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया इनमें या फिर तो एक ही मटेरियल यूज़ होगा या फिर दो दो मटेरियल से, दो या तीन मटेरियल से मिलके भी ये चीज़ें बनी होती है। दीज मटेरियल ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। यू कैन थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल। उसके अलावा भी बच्चों आप पूरे डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप जो भी आपका मन करे और आप फ्री हो तो एक प्लेन पेपर पे आप लिखोगे, इससे एक तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और इससे साथ साथ आपको जो आपके वर्ड्स हैं, जो आप चीज़ें आप देखते हैं, हो सकता है उसमें से किसी के आपका नाम ना पता हो, या आपको किसी को हिंदी में नाम पता हो, आपको उसका इंग्लिश में नहीं पता हो, तो आप घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। ठीक है। अब मैंने, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि साइंस इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में एक्टिविटीज़, तो आप यहाँ पे पहली एक्टिविटीज़ कर देंगे। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट इन पॉसिबल फ्रॉम, एज यूजुअल हमने सारी अपने अराउंड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो वे कलेक्ट करनी है, चाहे वो क्लासरूम से लेके स्कूल, घर, हर जगह हमें जो जो भी मिलता है हमने वो अवेलेबल करना, अपने पास लिखनी है, मतलब नोट डाउन करनी है माइंड में। चॉक, पेंसिल्स, डस्टर, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको मिल जाएंगी स्कूल्स में। फिर उसके बाद हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील्स, बैट्स, और यहाँ पे मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सोच सकते हैं, और लेकिन ये हमारी क्लासरूम में नहीं होगी, इनके बारे में हम जस्ट एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं फॉर एग्जांपल। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर, ये हम बाहर देख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो चीज़ें हम कहाँ देख सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड्स। सेपरेट, अब वही बात, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब आपने इस तरीके से कैटेगराइज करना है, कोई एक टेबल बना के, एक टेबल बनाना है आपने, मान लीजिए बच्चों ये देखो, एक आपको मैं बताती हूँ रफली सा, एक आपने टेबल बना दिया जैसे ये,
पेपर पे एक टेबल बना दिया, इसमें आपने एक साइड लिख दिया कि यहाँ पे आपने जो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ होती है उसके बारे में लिख दिया। फिर इस जगह पे आपने इस वाले कॉलम में आप यहाँ पे नीचे 1 2 3 करके जो भी आपका वुड से आपने चीज़ें देखी है बना के, चाहे वो फर्नीचर्स है, चाहे वो आपका फर्नीचर्स हो गया, चाहे डेकोरेशन की कोई चीज़ होगी, जो जो आपने देखी है अपने घर में अपने सराउंडिंग में, वो आप लिखे। फिर यहाँ पे आप ग्लास जो मार्बल्स होता है, चाहे वो आपका टॉय है कोई, चाहे ग्लास मार्बल्स है, ऐसा कुछ भी आपने देखा हो तो वो आप यहाँ पे लिख लो। तो 1 2 3 कॉलम करके, तो इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कि और फिर इसके साथ साथ ये सेपरेट भी हो जाएंगे और आपको याद भी रहेंगे और लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, let us be a little more systematic list all objects collect। ठीक है, अब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स लिख दिए और इसमें क्या क्या यूज़ हो रही है चीज़ें, इस तरीके का एक टेबल बना लोगे। इट विल बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको शुरू में ये टफ लगेगा, लेकिन आप बड़ा सा चार्ट बनाओ, जब जब आपको याद आता रहे और आप देखते हो तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते। मान लो आपको कोई वुडन की चीज़ याद आ रही है, आपको दिख गया तो आप उसको यहाँ लिखोगे, कोई ग्लास की चीज़ आपको याद आ गई तो आप उसको यहाँ लिख दोगे। ठीक है, it may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teacher and parents and identify the material। हो सकता है बच्चों की कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसको आप आइडेंटिफाई ना कर पाए हो कि ये बेसिकली किस चीज़ की बनी हो, तो इसके लिए आप अपना फ्रेंड्स, टीचर और पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। बच्चों, इनकेस अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र आ रही है, लेकिन आप उसको ग्रुप्स में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो कि ये किस चीज़ की बनी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपने चार्ट बना देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2। ये थी एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2, टेबल्स 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटीरियल्स, यू कैन ऑल्सो एड मोर मटीरियल्स इन कॉलम 1 that are known to you. We now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in a column 2। तो धीरे धीरे इसी तरीके से है, आपने कॉलम 1 बनाना है, कॉलम 2 बनाना है। ये देखिए, वुड से चेयर टेबल्स ये बनाते हैं, व्हील्स बना देंगे। पेपर से आप नोटबुक्स होगी, क्या बोलते हैं, बुक्स हो जाएगी, न्यूज़पेपर हो जाएगा, टॉयज हो जाएंगे, कैलेंडर्स हो जाएंगे। अब आपने लेदर से लिखना है, शूज़ वगैरह भी होते हैं, पर्स भी होते हैं। प्लास्टिक से मैंने बताया था आपको, बकेट्स हो गई, फिर मग्स हो गए, फिर टॉयज़ हो गए आपके। ठीक है, फिर कॉटन से आपने क्या बनाना है, कॉटन जो एक होगा, इससे आप मुझे बताओगे कि आप कॉटन से क्या क्या बना सकते हो। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पता करके बताइए कि क्या आप बनाओगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझसे आप पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगी। ठीक है, what do we find from these tables? First we group the object in different way, we then found that the object around us। उसकी पहली चीज़, इस टेबल को बनाने से क्या फ़ायदा होगा, पहली चीज़ तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं जो जो आपके सराउंडिंग में। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये जो ऑब्जेक्ट, जो भी सब ऑब्जेक्ट्स मीन जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में है, वो मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग मटेरियल से बनी है। ऐसा नहीं है कि फर्नीचर अगर वुड से बना है तो बुक्स पेपर से बनी है, मतलब हर चीज़ अलग चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल एंड देन अगेन वन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वट डिसाइडेड विच मटीरियल शुड बी यूज। और ये डिसाइड करना है हमने कि कौन सा मटीरियल किस चीज़ को बनाने के लिए हमने यूज़ करना है फॉर मेकिंग गिवन। अगर हमारे पास कोई चीज़ बनाई, अगर हमारे फर्नीचर बना, चेयर बनाने के लिए कहा गया है, तो ये डेफिनेटली हमने सोचना है कि चेयर वुड की और प्लास्टिक की ही बनेगी, वो पेपर की नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इट शुड बी कीप इन माइंड कि किस तरीके से हमने किस चीज़ को बनाने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। इट्स सेम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल। तो बच्चों, इस तरीके से आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, इससे ये आपकी एक एक्टिविटी भी बनेगी और आप अपने माइंड को बिजी भी रखोगे। और आप देखना डेफिनेटली, आप जब ये सब कुछ कर रहे होंगे तो आपको इन्जॉयमेंट भी होगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों कि आज हमने जो पढ़ा है क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स,
ये आपको समझ आया होगा। और ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत ही इंजॉय वाला चैप्टर है, इसको आप इंजॉय करके पढ़ना। आप जो भी आपको दिखता रहता है आप आराम से उसको पेपर पेन पे नोट डाउन करना, और फिर आप देखना कि वो क्या क्या चीज़ें हैं मैंने देखी हैं, और कितने मुझे वर्ड्स आते हैं, और इन चीज़ों का क्या इस्तेमाल होता है, और हमने कैसे कैसे इनको कैटेगराइज करना है, क्योंकि इस मेन चैप्टर का मोटिव है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। सो आई होप बच्चों की आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई डाउट्स है या आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। तभी आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मुझे कहाँ पे भी अपनी कोई रूटीन या स्टडी में कोई चेंज करना है। सो आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और साथ साथ इसके साथ आपने इसको लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर। ओके, बाय बाय।